बहुत तेज बारिश हो रही थी। टूनी और मीनू मौसी आपस में बातें कर रही थी। मीनू मौसी, जंगल में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। अब तो इस बारिश को बंद हो जाना चाहिए। तुम सही कह रही हो टूनी, लगातार हो रही बारिश से सभी बहुत परेशान हैं और चिंतित भी हैं। मैं जरा जंगल का एक चक्कर लगाकर आती हूँ। इतना बोलकर टूनी चिड़िया बारिश में जंगल की ओर चली गई। टूनी चिड़िया उड़ते हुए कुछ दूर गई थी, तभी उसकी नजर एक चूहे के बच्चे पर पड़ी जो बारिश में भीगता हुआ कांप रहा था। अरे, ये चूहे का बच्चा तो ठंड में कांप रहा है। लगता है ये अपने घर का रास्ता भूल गया है। टूनी चिड़िया ने इतना कहा ही था, तभी टूनी चिड़िया की नजर चूहे के बच्चे से थोड़ी दूर पर एक पेड़ के चील पर पड़ी। ये चील तो हमारे जंगल का नहीं लगता, ये तो किसी दूसरे जंगल का लगता है। टूनी चिड़िया उड़ते हुए चील के पास पहुंच गई। कौन हो तुम? मैं अपने जंगल के सभी चिड़ियों को जानती हूँ। तुम तो इस जंगल के नहीं लगते। तुम सही कह रही हो, मैं इस जंगल का नहीं हूँ। मैं इस जंगल से गुजर रहा था, तभी बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए मैं इस जंगल में रुक गया। जब बारिश बंद हो जाएगी तो मैं चला जाऊंगा। अच्छा ठीक है। इतना बोलकर टूनी चिड़िया उस चूहे के बच्चे के पास जाकर बोली, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारी माँ कहाँ है और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम चिंटू चूहा है। मैं बारिश में खेल रहा था और खेलते खेलते बहुत दूर आ गया और घर का रास्ता भूल गया। इतना बोलकर चिंटू चूहा रोने लगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगी। मेरी माँ मना कर रही थी, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। तुम्हें अपनी माँ की बात माननी चाहिए। चलो मेरे साथ। टूनी चिड़िया चिंटू चूहा को लेकर कुछ ही दूर चली थी, तभी चिंटू की माँ चिंटू को ढूंढते हुए वहाँ आ गई। तुम कहाँ चले गए थे बेटा? तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। मैं आपकी हमेशा बात मानूंगा माँ। अब तुम अपनी माँ के साथ चले जाओ, और हाँ, जब तक बारिश बंद नहीं हो जाती तब तक बाहर खेलने मत जाना। चिंटू चूहा अपनी माँ के साथ चला गया और टूनी चिड़िया उड़ते हुए मीनू मौसी के पास आ गई और सारी घटना बताने लगी। टूनी चिड़िया की बात सुनकर मीनू मौसी गहरी सोच में डूब गई। मीनू मौसी, आप इतनी गहरी क्या सोच रही हो? कहीं वो चील उस मासूम चूहे के बच्चे को नुकसान पहुंचाने की तो नहीं सोच रहा था ना? अरे नहीं मीनू मौसी, वो चील तो खुद डरा सहमा पेड़ पर बैठा था। बारिश बंद होने के बाद वो चला जाएगा। अगले दिन बारिश थम गई। टूनी चिड़िया धूप सेक रही थी, तभी रानी कबूतरी वहाँ पर आकर टूनी चिड़िया को बोली, अरे टूनी, तुम यहाँ पर आकर बैठ गई हो और वहाँ पर एक चूहिया फुट फुट कर रो रही है। अरे कौन सी चूहिया फुट फुट कर रो रही है? मुझे नहीं पता। वो बेचारी अपने बच्चे को ढूंढते भी रही है। उसका कहना है कि उसका बच्चा कल रात से घर से गायब है। चलो मेरे साथ। टूनी चिड़िया रानी कबूतरी के साथ तुरंत वहाँ चली गई। उसने देखा वो चूहिया चिंटू चूहे की माँ थी। टूनी चिड़िया उसके पास जाकर बोली, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कल मैं अपने बच्चे को घर ले गई थी। सुबह जब मेरी आँख खुली तो वो घर से गायब था। मैंने पूरा जंगल छान मारा, मगर वो कहीं नहीं मिला। तुम घबराओ मत, हम अभी उसे खोजते हैं। टूनी चिड़िया चिंटू चूहे को ढूंढने लगी, तभी उसकी नजर एक पेड़ पर उसी चील पर पड़ी जो आराम फरमा रहा था। टूनी उसके पास जाकर बोली, क्या तुमने एक चूहे के बच्चे को देखा है? वही चूहे का बच्चा जो कल रात बारिश में भीग रहा था। मैंने किसी चूहे के बच्चे को नहीं देखा। वैसे तो तुम कह रहे थे कि बारिश खत्म होने के बाद तुम यहाँ से चले जाओगे। हाँ, चला जाऊंगा। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे इस जंगल की कोई राजकुमारी हो और यहाँ पर तुम्हारा ही अधिकार चलता है। अरे मेरा जब मन होगा मैं यहाँ से चला जाऊंगा। टूनी चिड़िया अपने मन ही मन बोली, मुझे तो इस चील पर शक हो रहा है। मुझे जंगल के उल्लू राजा से इसकी शिकायत करनी होगी।
टूनी चिड़िया जंगल के उल्लू राजा के पास चली गई और सारी घटना बताते हुए बोली, मुझे उस चील पर शक हो रहा है राजा जी। तभी उल्लू राजा गुस्से में टूनी से बोला, इसका मतलब वो चील सही बोल रहा था। तुम जंगल के सभी चिड़ियों के खिलाफ मेरे कान भरती हो। ये आपको क्या हो गया है महाराज? तभी वो चील चिंटू चूहे के साथ वहाँ आकर उल्लू राजा के सामने खड़ा हो गया। महाराज, जब मुझे पता चला कि ये चूहे का बच्चा कल से गायब है, तो मैं जंगल में उसकी तलाश के लिए निकल गया। मगर मैं जानता था ये टूनी चिड़िया मेरे खिलाफ आपका कान भरने जरूर आएगी, इसीलिए मैंने आपको पहले ही सब कुछ बता दिया था। महाराज, इस टूनी चिड़िया के कारण ही दूसरे जंगल का कोई भी चिड़िया आपके जंगल में नहीं आता। फिर उल्लू राजा गुस्से में टूनी को बोला, और तुम कह रही थी इस बेचारे चूहे के बच्चे को मार डाला, मगर ये तुम्हारे आने से पहले ही इसे सही सलामत ले आया। तुम्हें अब सजा मिलेगी, तुम्हें अब जेल में डाल दिया जाएगा। इतना बोलकर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दे दिया और टूनी चिड़िया को एक पिंजरे में बंद कर दिया। उल्लू राजा चील की ओर देखकर बोला, तुम्हारा जब तक मन करे तुम यहाँ पर रह सकते हो। चील खुश होकर वहाँ से चला गया। रानी कबूतरी ये सारी घटना को देख रही थी। वो तुरंत मीनू मौसी के पास पहुँची और सारी घटना बताते हुए बोली, कुछ कीजिए मीनू मौसी, जंगल के राजा उल्लू ने टूनी को बंदी बना लिया है। जब टूनी ने मुझे बताया था, वो चील एक पेड़ पर बैठकर एक चूहे के बच्चे को देख रहा था, तभी मुझे कुछ न कुछ गड़बड़ लग रही थी। जो भी हो, अब कुछ भी करके टूनी को जेल से बाहर निकालिए। चिंता मत करो रानी, हम दोनों को फिलहाल कुछ नहीं करना। हमको सिर्फ उस चील पर गहरी नजर रखनी होगी। पहले हमें पता चलना चाहिए आखिर उस चील के दिमाग में चल क्या रहा है। मीनू मौसी और रानी कबूतरी उस दिन से चील पर नजर रखने लगी। वह चील जंगल में दिन भर घूमता और दूसरे चिड़ियों का शिकार कर खा लेता। एक दिन चील उड़ते उड़ते चिंटू चूहे के घर के नजदीक चला गया। चिंटू अपने घर के बाहर खेल रहा था। चील उसे अजीब से नजरों से देखने लगा, मगर उसे नहीं पता था कि मीनू मौसी उस पर नजर रखी हुई है। जाओ जल्दी से महाराज को सिपाहियों के साथ बुलाकर लाओ। लेकिन महाराज मेरी बात सुनेंगे? तुम्हें कैसे भी करके महाराज को यहाँ पर लाना है। मुझे इस चील के इरादे ठीक नहीं लग रहे और महाराज का यहाँ आना बहुत जरूरी है। मीनू मौसी की बात सुनकर रानी कबूतरी सीधे उड़ते हुए जंगल के राजा उल्लू के पास पहुँची। यहाँ पर क्यों आई हो रानी कबूतरी? महाराज, आपको अभी मेरे साथ चलना होगा। मुझे अब तुम सब पर भरोसा नहीं रहा। सोच लीजिए महाराज, कहीं ऐसा न हो कि आगे चलकर आपको अपने फैसले पर पछताना पड़े। लेकिन तुम कहाँ ले जाना चाहती हो? आप मेरे साथ चलिए और आप अपनी आँखों से देख लीजिए। राजा अपने सिपाहियों के साथ उस जगह पर चला गया। महाराज, उस पेड़ के पीछे छिप जाइए और स्वयं अपनी आँखों से देख लीजिए। मीनू मौसी के कहने पर महाराज पेड़ के पीछे छिप गए। चील चूहे के करीब आकर उसे देखते हुए बोला, आज तुम्हारा मांस खाने का मन कर रहा है मुझे। ये क्या कर रहे हैं आप? पिछली बार जब मैं खो गया था तब आप ही मुझे महाराज के पास ले गए थे और मेरी माँ के पास छोड़कर आए थे। मूर्ख चूहे के बच्चे, वो तो मेरी सिर्फ एक चाल थी। मैं जानता था कि टूनी चिड़िया इस जंगल में सबसे तेज दिमाग की है। मैंने उसे फंसाने की योजना बनाई थी। मैं कुछ समझा नहीं। जब तू सो रहा था तब मैंने ही चुपके से तुझे अपने पंजे में दबाकर जंगल के दूसरे हिस्से में छोड़ाया था। फिर खुद ही तुझे महाराज के पास छोड़ाया और जंगल के इस मूर्ख राजा से टूनी चिड़िया को ही दोषी ठहरा दिया। लेकिन अब मुझे कोई खतरा नहीं। अब अगर मैं तुझे खा भी जाऊंगा तो जंगल का राजा कभी विश्वास नहीं करेगा। इतना बोलकर चील चिंटू चूहे के ऊपर हमला करने वाला था। तभी उल्लू राजा अपने सिपाहियों के साथ आ गया।
अच्छा, तो ये थी तुम्हारी चाल। तुमने जंगल की सबसे समझदार और मेरी विश्वसनीय चिड़िया को मेरे ही हाथों बंदी बना दिया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलकर राजा ने अपने सिपाहियों को चील पर हमला करने को बोलकर उसी समय मार दिया और मीनू मौसी से बोला, मुझे माफ कर दो मीनू मौसी, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं महाराज, वो चील बहुत चतुर था और उसने अपने चतुराई का फायदा उठाकर आपकी आंखों में विश्वास की पट्टी बांधी थी। फिर उल्लू राजा ने टूनी चिड़िया को आजाद कर दिया। जंगल के सारे